there are two waves. y1 equal to a sin pi by 2, एक मिनट, हाँ ठीक है चलो, pi by 2 x माइनस pi by 2 माइनस x माइनस 10 pi t and y2 equal to a sin 10 pi t प्लस पाई बाई 2x। ठीक है बेटा। which superimpose, ठीक है, टू फॉर्म स्टैंडिंग वेव। ठीक है बेटा, देखो ना दोनों वेव अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है ना बेटा, यस है सर। ना। तो ये दोनों सुपर इम्पोज करेगी तो बनेगा स्टैंडिंग वेव, है ना। तो कहता है इन दोनों मिल करके स्टैंडिंग वेव का निर्माण किए, है ना। तो अब सवाल कहता ये है कि हमें बताना है कि फाइंड पोजीशन ऑफ नोड्स एंड एंटी नोड्स। नोड्स और एंटी नोड्स बताओ, है ना, फॉर x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 10 मीटर। ठीक है बच्चा, इसके बीच में कितने नोड्स हैं, कितने एंटी नोड्स हैं, कहाँ कहाँ नोड्स है, कहाँ कहाँ एंटी नोड्स है। चलो करो तो बेटा। हो गए सर। अच्छा, आ गया आंसर। यस सर। चलो मैं करता हूँ मैच करना आंसर। देखो तो बेटा, अगर कहें ऑन सुपर पोजिशन, ठीक है, सुपर इम्पोज करेंगे तो क्या होगा, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। क्या हो जाएगा बच्चा ये, 2a इंटू, इसको अगर हम ऐड करें तो क्या हो जाएगा बोलो, 10 पाई टी कैंसिल, यस सर। साइन a प्लस ए बाई 2 पाई बाई साइन पाई बाई 2x, है ना बेटा, इंटू कॉस ऑफ डिफरेंस करो तो हो जाएगा 20 पाई टी, तो 10 पाई टी। बोलो बेटा, होगा ना। तो क्या हो गया, एम्पलीट्यूड एट x इंटू कॉस 10 पाई टी। ठीक है, तो देखते बेटा, एम्पलीट्यूड एज ए फंक्शन ऑफ x, ये हमारा कितना आ गया, 2a साइन
π/2x, ठीक है बेटा, है ना, ये हमारा आ गया बेटा एम्पलीट्यूड। ठीक, अब बात करनी है मुझे नोड्स की। तो देखो अब अगर नोड्स की बात करोगे, है ना, तो नोड्स के लिए क्या करना होता है, ax बराबर 0। नोड्स के लिए एम्पलीट्यूड 0 ना बेटा, यस सर। नोड्स के लिए एम्पलीट्यूड 0। तो फॉर नोड्स तो लिखेंगे ax इक्वल टू 0, इसका मतलब बेटा साइन π/2x इक्वल टू 0, इसका मतलब π/2x इक्वल टू कितना बेटा, बोलो बोलो, 0 पाई। n पाई, यस सर। n पाई, x इक्वल टू कितना हो गया, 2n ना बेटा, Yes. है ना। तो चलो पुट करें वैल्यू, तो क्या क्या आएगा, 0, 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर, 10 मीटर, बस। Yes, sir. यस सर। देख रहे हो ना, इससे बाहर नहीं जाना है हमें, है ना बेटा। और हर दो नोड के बीच में एंटी नोड होता है ना बेटा, यस सर। इसका मतलब एंटी नोड जो आएंगे वो कहाँ आएंगे, 1 मीटर। 3, 5, 7, 9. x इक्वल टू 1 मीटर, 3 मीटर, 5 मीटर, 7 मीटर, 9 मीटर, ठीक है बच्चा, यस सर। लिख लो। सर बोलो बेटा, सर ये जो इक्वेशन लिखी 2a sin π/2x cos 10πt, सर इसमें जो एम्पलीट्यूड होगा सर उसके साथ तो वो cos का एंगल चलता है ना सर। समझ में नहीं आया, फिर से बोलना। सर ये जो एम्पलीट्यूड होता है सर, हाँ, सर उसमें cos का मतलब वो चलता है ना, क्योंकि अगर तुम वही करना तो क्या इसको मिटा दें, यहीं से स्टार्ट करें, नहीं बता बेटा, वो तो कौन सा इक्वेशन बनेगा उस पर डिपेंड करता है ना रे। जो इक्वेशन हमारे पास ऐसा दिया हुआ है तो इससे ना बनाएगी स्टैंडिंग वेव, कॉस के क्यों चलेगा, क्या कहा था नहीं मैंने नहीं नहीं कल नहीं। कि 4 तरह का इक्वेशन होता है, कहा था ना मैंने, जिसमें x हाँ जिसमें याद आया x आएगा स्टैंडिंग, वो वाले एम्पलीट्यूड में काम। हाँ मैंने कहा था ना ये इक्वेशन 4 तरह का बन सकता है, साइन कॉस, अच्छा कॉस साइन, साइन साइन, कॉस कॉस, है ना। अच्छा। हो गया सर। हटा दूं, यस सर। Yes, sir. चलो। देखो बच्चा, क्वेश्चन कहता है ए स्टैंडिंग वेव is formed on a string, ठीक है, a standing wave is formed on a string of wavelength 2 मीटर, ठीक है बेटा, वेवलेंथ जो हमारा है वो 2 मीटर है, ठीक है बेटा, एंड x इक्वल टू 0 इज ए नोड, कंफर्म है कि x बराबर 0 क्या बन रहा है बेटा, नोड बन रहा है, x बराबर 0 हमारा नोड है, ठीक है। तो सवाल करता है कि if points at a distance half meter has amplitude of oscillation
√2 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, तो सवाल कहता है फाइंड amplitude at एंटीनोड। एंटीनोड पे कितना एम्पलीट्यूड है। ठीक है, चलो बनाओ। सर √2 सेंटीमीटर ही हो जाएगा। यस सर, √2 सेंटीमीटर ही हो जाएगा। √2 हो जाएगा आंसर। यस सर। तो और चेक कर लो अच्छे से। कितना 2√2 आ रहा है। चलो देखते हैं बच्चा। देखो बेटा, सॉल्यूशन में एम्पलीट्यूड एट डिस्टेंस x क्या लिखते हैं बोलो? 2a साइन kx प्लस पाई 2a करते हो ना। लेकिन सवाल कहता है बेटा कि x बराबर 0 करने पे नोड बनना चाहिए। x बराबर नोड करने पे, x बराबर 0 करने पे 0 हो जाना चाहिए। यस सर। इसका मतलब क्या हो जाएगा बताओ, बोलो। ये ना होना चाहिए। यस सर। यहां तक बात समझ गए? यस सर। है ना, गौर करना। अब देख बच्चा, अगर मैं कहूं डायग्राम, तो ऐसा कुछ बन रहा होगा। यस सर। बोलो बेटा, है ना, ऐसा कुछ बन रहा होगा बेटा। ये आगे जाएगा, ये हमारा है x इक्वल टू 0। अब सवाल एक आता है बेटा कि हर ऐसा पॉइंट जो ½ मीटर की दूरी पे है, उनका एम्पलीट्यूड √2 सेंटीमीटर है। बोल बेटा, यस सर। है कि नहीं? फिर तो हम कंफर्म जानते हैं बेटा कि यहां से यहां की दूरी कितनी होनी चाहिए, λ/2 ना। यस सर। तो 1 मीटर होना चाहिए ना, और ये दूरी 1 मीटर से कम है, ½ मीटर। हर ½ मीटर पे एम्पलीट्यूड कितना होना चाहिए? हर ½ मीटर पे कितना होना चाहिए? √2। √2, है ना बेटा। तो ध्यान दे, तो अगर मैं कहूं बेटा कि देखो यहां वाला पॉइंट देखो, यहां वाला पॉइंट देखो, चाहे यहां वाला पॉइंट देखो, है ना बच्चा। बोलो, सबके लिए कितना होना चाहिए एम्पलीट्यूड? √2 सेंटीमीटर, है ना। तो देख बेटा, इस वाले दूरी, यहां से यहां की दूरी, यहां से यहां की दूरी कितनी बेटा बोलो? ½ मीटर। और यहां से यहां की दूरी भी हमारी ½ मीटर, है ना। ठीक है, तो बताओ मुझे कि यहां से ये दूरी कितनी होनी चाहिए? 1/4 मीटर ना बच्चा। बोलो, होना चाहिए। सर एक बार यस सर। ये दूरी ½ मीटर, समझ में आया? ये दूरी भी ½ मीटर, समझ में आया? तो ये दूरी कितनी? 1/4। तो ये 1/4 है बेटा, तो ये भी तो 1/4 होगा। यस सर। समझा? तो क्या कहोगे? एट x इक्वल टू 1/4 ax इक्वल टू √2 सेंटीमीटर, है ना बेटा। इसको यहां पुट कर लो, तो कितना हो गया?
√2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2a साइन ऑफ k। k कितना था बताओ? k बेटा 2 पाई बाई लैम्डा, है ना बेटा, और x 1/4। ठीक है, तो कितना हो गया देखो, ये हो गया √2a, है ना बेटा। इसका मतलब a शुड बी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। बोलो बेटा, बात समझ में आया? तो a अगर 1 सेंटीमीटर हो गया बेटा, इसका मतलब एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड एट एंटी नोड कितना हो जाएगा बताओ? कितना होता है? 2 है ना बेटा, 2a। तो ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। बात समझ गए? लिख लो। सर इसकी वेवलेंथ सर 2 आई है सर। सर इसकी वेवलेंथ सर 2 मीटर आई है। इसकी वेवलेंथ 2 मीटर लिखा है सॉल्व में, देखो सॉल्व में तो लिखा है 2 मीटर ना। अच्छा हाँ सर, ठीक ठीक सर हाँ सर इसमें एक बार ये बता दीजिए ax जो है वो साइन के x किस तरह से है? फिर से बोलना x ax जो है मॉड ऑफ 2a साइन की x ये वाला। जो लिखा गया x बराबर 0 इज ए नोड। यस सर। x बराबर यहाँ फंक्शन सोचो, कुछ भी सोचो, है ना, यस सर। लेकिन ये सोचो कि x बराबर 0 करने पे 0 हो जाना चाहिए। यस क्या Okay. आएगा ऑप्शन? साइन के देखिए ना, ऑप्शन है साइन के x। हो गया बच्चा? तो इरेज कर रहा हूं। यस सर, कर दिए। यस सर, हो गया सर। तो देख बेटा, हमने अब तक यही कहा कोई स्ट्रिंग होगा उसके ऊपर वेव सेट करेंगे, यही बात हो रही है अब तक हम लोग को, है ना बेटा। सेम डायरेक्शन में होगा तो क्या होगा, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में सुपर इम्पोज होगा तो क्या होगा, है ना। ठीक, लेकिन बेटा ये तो बात हमें समझना चाहिए कि जिस स्ट्रिंग की हम बात कर रहे हैं वो स्ट्रिंग कोई फाइनाइट लंबाई की रस्सी होगी ना बेटा। बोलो, जो रस्सी है बेटा, ये रस्सी का कहीं ना कहीं तो एंड होगा ना बेटा, बोलो, कहीं ना कहीं तो एंड होगा ना इसका, है ना। Yes, हो sir. सकता है कि ये एंड पे, हो सकता है कि ये एंड को हम फिक्स कर रखे हो, है ना बच्चा, है Yes, ना। sir. और ये हो सकता है कि इस वाले पॉइंट से कोई दूसरी रस्सी जुड़ी हो, ये भी तो हो सकता है। Yes, यस sir. सर। इसका मतलब किसकी बात करना चाह रहे हैं हम, कि वेव यहां से आ रहा है ना बेटा, वेव यहां से आ रहा है, जब बाउंड्री पे आएगा तो क्या होगा, है ना। यस ठीक है, तो चलो बेटा बात की जाए रिफ्लेक्शन ऑफ वेव ऑन स्ट्रिंग। ठीक है बेटा, हम बात करें किसकी अभी, रिफ्लेक्शन की बात करें, है ना। जब वेव किसी बाउंड्री से रिफ्लेक्ट होगी तो क्या होगी, है ना बेटा। देखो, तो रिफ्लेक्शन के बारे में कहा जाता है बेटा कि इफ रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस at
द बाउंड्री, उस बाउंड्री पे हो, है ना, विच इज फिक्स्ड रिजिडली, क्या हो ये, रिजिडली फिक्स किया हुआ हो, है ना बेटा, देन reflected wave suffers a change in phase, suffers a change in phase of pi, समझा बेटा, जहां पे रिफ्लेक्शन होगा वहां से पाई हमारा फेज चेंज कर जाएगा, ठीक है बेटा, ध्यान देना। जैसे कि मान लो, अगर मैं कहूं कि मान लो ये हमारा स्ट्रिंग है और ये हमारा एंड क्या कर दिया हमने, रिजिडली फिक्स कर दिया, है ना बेटा। Yes, इमेजिन क्या बेटा कि बहुत लंबी स्ट्रिंग देर से हमने एक वेव पल्स सेट किया, इधर भेजा, है ना बेटा, तो ये पल्स आगे बढ़ेगा यहां से, है ना बेटा, yes, ये पल्स क्या है, इंसिडेंट वेव है ना बेटा, ये पल्स तो इंसिडेंट वेव बेटा है ना, यस सर, इंसिडेंट वेव जा रहा है अभी, जा करके जब एंड पे आएगा, है ना बेटा, जब एंड पे आएगा, है ना, एंड पे आएगा, तो देखो बेटा ये वाला पॉइंट, तो कहो ये वाला पॉइंट हो गया बच्चा रस्सी स्ट्रिंग का, और ये वाला पॉइंट हो गया किसका, वॉल का। दो पॉइंट बनाया मैंने, पहला पॉइंट फॉर स्ट्रिंग और दूसरा पॉइंट किसका बनाया, wall, वॉल, है ना। तो बताना बेटा रस्सी का ये वाला पॉइंट, है ना बेटा, है ना, जो ऊपर से आया है, अभी तो ऐसे है बेटा, बोलो, है ना, तो स्ट्रिंग का ये वाला पॉइंट इस वाले को ऐसे खींचेगा 10 सेंटी से, है ना, और ये इसको खींचेगा 10 सेंटी से, बोलो खींचेगा ना ऐसा। yes, यस सर। लेकिन वॉल के बारे में क्या कहा था हमने, कैसा वॉल है, rigid, इसका मतलब वो मूव करेगा क्या, नहीं, वो तो मूव नहीं करेगा, बोलो बेटा, है ना, तो वो तो वही रहेगा। यस सर, लेकिन इधर वाला क्या है, बहुत हल्का है, यस सर, इधर वाला बहुत हल्का है ना, तो ये फोर्स लगते ही क्या होगा, नीचे भाग जाएगा वो, तो है कि नहीं, तो क्या होगा, ये जो पल्स हमारा है यहां से, है ना बेटा, ऐसे होकर के लौटेगा, बोलो, जो ऊपर का पॉइंट है वो नीचे भाग जाएगा ना। yes sir, तो बताओ बेटा जो ऊपर का पॉइंट है, मतलब जो अपर एक्सट्रीम पे था वो चला गया लोअर एक्सट्रीम पे, तो कितना हो गया एम्पलीट्यूड, तो कितना फेज चेंज, 180 डिग्री हो गया सर। बात समझ में आई, यस सर, ठीक है ना। तो देख बच्चा हम क्या कहेंगे, इंसिडेंट वेव, इंसिडेंट वेव क्या था हमारे पास, y इंसिडेंट इक्वल टू a इंसिडेंट इनटू साइन ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस 5, बोल बेटा yes sir, ये किधर जा रही थी वेव, positive x, पॉजिटिव एक्स में। पॉजिटिव एक्स में, है ना बेटा। इसका मतलब जो रिफ्लेक्टेड वेव होगी बेटा, है ना, y रिफ्लेक्टेड क्या होगा बेटा, ये नेगेटिव एक्स में जाएगी। ओमेगा टी प्लस के एक्स। ai, a रिफ्लेक्टेड, यस सर। a रिफ्लेक्टेड, है ना, sin, अब वो तो आएगी नेगेटिव एक्स में बेटा, इधर जाएगी ना, बताओ, yes sir, ध्यान देना सब लोग, ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस 5 बोलो बेटा, sin, बोलेंगे, साइन साइन सर, साइन, ठीक है sir, लाइन छूट गया, ठीक है बेटा। और इन दोनों में कितना होना चाहिए फेज डिफरेंस, 5 5, सुनना ध्यान से, तो क्या कहोगे, ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस 5 है ना बेटा, माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5, कितना होना चाहिए, 5, 5 पाई ने बच्चा। यस सर, yes sir, देखो तो इसमें
क्या कैंसिल होगा? सर ओमेगा टी कैंसिल ओमेगा होगा। टी ओमेगा टी कैंसिल होगा? ओमेगा टी कैंसिल होगा और के एक्स, नहीं केएक्स का कैंसिल नहीं। होगा। इसका मतलब एक्स पे डिपेंड करता है ना बच्चा, हाँ सर। यस सर। एक्स पे डिपेंड कर रहा है ना, यस सर। है कि नहीं? इसलिए डिपेंड कर रहा है क्योंकि ये क्वेश्चन जानना चाहता है कि रिफ्लेक्शन कहां से हुआ यस सर। है ना बेटा? यस है ना? रिफ्लेक्शन किस वाले पॉइंट पे हुआ है ये जानना चाहता है ना बेटा? ये यस सर। बात समझा? तो अगर हम कहेंगे ये वाला पॉइंट को मान लिया मैंने P, ये वाला पॉइंट को P मान लो, है ना बेटा? तो क्या कहेंगे? एट x इक्वल टू एक्स पी, है ना बेटा? एट x इक्वल टू एक्स पी, है ना? 2 मीटर 4 मीटर 6 मीटर जो भी होगा पुट कर देंगे बेटा, तो फाइबर निकल जाएगा। बताओ, यस सर। Yes, sir. ठीक है? अब बताओ बेटा, ये वाला या और ये वाला दोनों बराबर ही होगा क्या जरूरी है बेटा? नहीं। नो सर, इलास्टिक होगा तो पूरा। हाँ, है कि नहीं? कुछ नहीं बोल सकते ना? यस सर। हो सकता है कुछ एनर्जी लॉस भी हो गई हो, यस सर। लेकिन ये कंफर्म बोल सकते हैं कि Loss एनर्जी is- कभी बढ़ेगी तो नहीं। नहीं बढ़ेगी। तो इसका मतलब ए रिफ्लेक्टेड इज लेस देन और इक्वल टू ए आई। यस सर। फटाफट नोट कर ले इसको। सर ये इंस्टेंटेनियस होगा सर एकदम से रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन सर इंस्टेंटेनियस होगा एकदम से, मतलब कि सर। बिल्कुल वैसे जैसे लाइट किसी बाउंड्री पे गिरती यस सर। है ना, और रिफ्लेक्शन होता है, बस वैसे ही समझ लो इसको भी। अच्छा सर। डन। सर ये बोलो जो बच्चा। फाई 1 होगा सर, फाई 1 हम्म। जो रिफ्लेक्टेड वेव का फेज है, हाँ तो वो 5 + 5 होगा। बेटा, उसी में फाइवन कितना होगा वही तो निकालने के लिए किया है सब, अच्छा। है ना? डायरेक्ट नहीं करना है, इसलिए नहीं कि ये 5 + 5 कर देना है, गलत हो जाएगा ना बेटा, क्योंकि इसका फेस डिफरेंस एक्स पे डिपेंड करेगा ना। यस सर। ओके सर। इरेज कर रहा हूं बच्चा। तो अब देखो, ये तो बात की मैंने जब रिफ्लेक्शन किससे होना चाहिए, रिजिड बाउंड्री से, है ना बेटा? अब चलो देखो, अगर मैं ये कहूं कि इफ रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम ए फ्री बाउंड्री, if reflection takes place from a free boundary, है ना बेटा? बाउंड्री क्या हो? फ्री हो, फिक्स नहीं हो, है ना बेटा? ठीक, then no change in phase occur on reflection, है ना बेटा? रिफ्लेक्शन से क्या होता है, इसमें कोई भी फेज चेंज नहीं होता। ध्यान देना, मान लिया ये रस्सी, है ना बेटा?
इधर तो ये बहुत लंबी रस्सी है ना, और ये वाला बाउंड्री कैसा होना चाहिए, फ्री। लेकिन फिर ख्याल आया क्योंकि इसको एकदम फ्री छोड़ देंगे तो टाइट कैसे करेंगे, बोलो। अगर रस्सी लोगे बेटा तो एक तरफ पकड़ते हो रस्सी को तभी तो खींचोगे, इधर से टाइट होगा। यस सर। अगर फ्री कर देंगे तो टाइट होगा पाएगा क्या, नहीं। जब टाइट ही नहीं होगा तो वेव ट्रेवल कैसे करेगा। तो ऐसा इंतजाम करना है बेटा कि टाइट भी होना चाहिए और ये एंड मूव करने के लिए फ्री भी होना चाहिए, बोलो, यस है ना, बात समझा ना। तो यूं सोचो कि मान लो क्या किया मैंने, इसको जोड़ दिया एक किससे, मासलेस रिंग से। इसको मैंने जोड़ दिया एक मासलेस रिंग से, ठीक है बेटा, है ना। और ये मासलेस रिंग को मैंने क्या किया, एक रॉड में डाल दिया, स्मूथ रॉड में, फ्रिक्शनलेस रॉड में, बोलो, हो सकता है ना ऐसा। यस यस सर। सर। अब टाइट कर पाओगे ना, यस सर, कर लेंगे। और रिंग ऊपर नीचे मूव कर सकता है ना अब, बिल्कुल। है ना बेटा। चलो अब मान लो कि यहां से हमने वेव सेट किया बेटा, वेव सेट किया आगे की तरफ, इंसिडेंट वेव, है ना। जब ये वेव एंड पे आएगा, है ना, तो देख बेटा इस रिंग को ऊपर खींचेगा ना ये, यस सर। यस सर। है ना। बोलोगे ये किसका, स्ट्रिंग का मोलिकुल, और ये किसका मोलिकुल, रिंग का मोलिकुल। तो ये इसको ऐसे खींचेगा और ये इसको ऐसे खींचेगा, एक्शन रिएक्शन, बोलो। यस सर। अब बताओ किसका मोलिकुल भारी है, किसका मोलिकुल हल्का है। रिंग का भारी है। नहीं बच्चा, तुमने ये भी कहा था ऐसे ना ही फ्री है। बाउंड्री, अच्छा। कहा था ना फ्री बाउंड्री। हाँ सर। यस सर। इसका मतलब रिंग का मोलिकुल बहुत हल्का है रस्सी के मोलिकुल के मुकाबले में। इसका मतलब रस्सी के मोलिकुल का डिस्प्लेसमेंट बहुत कम होगा, लेकिन रिंग भाग जाएगा ऊपर, यस सर। है ना। जब रिंग ऊपर भागेगा तो कैसे बनेगा आकार, ऐसा बन जाएगा, बोलो, रिंग भाग गया ऊपर, यस सर। है ना बेटा। अब क्या होगा, रस्सी यहां से नीचे खींचेगा उसको वापस, यस सर। रस्सी उसको नीचे खींचेगा, रस्सी उसको नीचे खींचेगा तो वापस रस्सी, वापस रिंग आएगा अपनी जगह पे, आ गया बेटा। यस तो फिर सर। ऐसा ही ना पल्स बनेगा, बोलो क्या दिख रहा है, नो फेस दोनों है एक जैसा, कोई फेज में चेंज नहीं आया। यस सर। आई बात समझ में। तो फिक्स्ड बाउंड्री से अगर रिफ्लेक्शन होगा बेटा तो फेज चेंज पाई, नहीं। और फ्री बाउंड्री से होगा तो नो चेंज इन फेज। ये बात समझ में आ गई। यस सर। यस सर। चलो फटाफट लिख लो इसको। हो गया। यस सर। जो देख बच्चा का देखा जाए, देखो बेटा, अब देखा जाए रिफ्रैक्शन ऑफ वेव ऑन स्ट्रिंग, ठीक है। ये चलो पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, रुको। चलो क्वेश्चन करते हैं पहले, रिफ्लेक्शन वाला, है ना। सवाल हमारा कहता है बेटा कि मान लो a wave y is equal to 2 centimeter
साइन ऑफ 20 पाई टी माइनस पाई बाई 2x, 20 पाई टी माइनस पाई बाई 2x reflects from a fixed boundary. ठीक है बेटा, फिक्स्ड बाउंड्री से रिफ्लेक्ट हुआ एट x इक्वल टू 3 मीटर, x इक्वल टू 3 मीटर से रिफ्लेक्ट हुआ बेटा, है ना। कहता है इफ रुको हाँ, इफ रिफ्लेक्शन causes loss in पावर में लॉस हो गया, है ना, ऑफ 36%, है ना बेटा। तो कहता है फाइंड इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव। ठीक है बेटा, जो वेव लौटा है उस वेव का इक्वेशन बताओ। चलो करो तो। सर आ गई सर। आ गया। यस सर, y इक्वल टू 1.6 सेंटीमीटर साइन 20 पाई टी प्लस पाई बाई 2x माइनस 4 पाई। कितना है बेटा एम्पलीट्यूड? सर 1.6 सेंटीमीटर। बाकी लोग भी करो बेटा। चल देख बच्चा, मैं करता हूं। तो देखते बेटा, पावर जो होता है बेटा, ये एम्पलीट्यूड के स्क्वायर का होता है ना, प्रोपोर्शनल बोलो, है ना बेटा। 1.5 अब कहता है बेटा कि 36% लॉस हो गया, तो बचा कितना? 64% ना। इसका मतलब बेटा पावर रिफ्लेक्टेड इक्वल टू 64% ऑफ पावर इंसिडेंट। बोल बेटा, है ना। तो अब बताओ पावर रिफ्लेक्टेड क्या लिखोगे इसको? कांस्टेंट के इंटू ए
रिफ्लेक्टेड का स्क्वायर और ये हो गया 0.64 इंटू ए इंसिडेंट का स्क्वायर, है ना बेटा, इंटू कांस्टेंट, तो क्या तो कट जाएगा। इसका मतलब बेटा ए रिफ्लेक्टेड इक्वल टू 0.8 इंटू ए इंसिडेंट, दैट इज इक्वल टू 1.6 सेंटीमीटर। बोलो बेटा, समझ गया ना, है ना। तो हमने कहा बेटा कि y इंसिडेंट, तो हमारे पास था ही इक्वेशन ना, कितना 2 सेंटीमीटर इंटू साइन 20 पाई टी माइनस पाई बाई 2x। बोलो बेटा, है ना। और y रिफ्लेक्टेड कितना, ये हो गया बेटा 1.6 सेंटीमीटर इंटू साइन कितना बचा 20 पाई टी प्लस पाई बाई 2x प्लस 5। बोलो बेटा, है ना, ठीक है बेटा। अब देखो रिफ्लेक्शन कहां पे हुआ था, 3 मीटर, x बराबर 3 3 मीटर 3 मीटर पे, तो बताओ x बराबर 3 मीटर पर ये फेज कितना हो जाएगा। देखो 20 पाई टी प्लस 3 पाई बाई 2 इंटू 3 प्लस 5, है ना बेटा, माइनस ऑफ, इस वाले में पुट करो भाई सेम चीज, 25 कितना हो जाएगा 25 20 पाई टी माइनस पाई बाई 2 इंटू 3, है ना, शुड बी इक्वल टू पाई। yes sir होगा बच्चा, यस सर सर तो किसी को 20 भी पाई, किसी से माइनस कर सकते हैं सर। क्या बचा, सर पहले वाले को बाद से माइनस कर सकते हैं। पहले वाले को बाद से माइनस कर सकते हो, वहां कोई दिक्कत नहीं, ठीक है सर। क्योंकि 2 पाई का फेज डिफरेंस इज हाँ इक्विवेलेंट टू नो फेज डिफरेंस, ये सर है ना। yes, sir, ठीक। कट गया, तो क्या हो गया बेटा, ये हो गया पाई बाई 2 इंटू 6, है ना बेटा, प्लस 5 इक्वल टू पाई। इसका मतलब 5 कितना आ गया बताओ, पाई माइनस 3 पाई इज माइनस 2 पाई। -2 बोल पाई। बेटा, और Yes, जानते sir. हैं ना माइनस 2 पाई इज इक्विवेलेंट टू 0। यस सर। बोलो, है कि नहीं, यस सर। बात समझ में आया बेटा। तो क्या कर देगा सिंपल कि y रिफ्लेक्टेड इक्वल टू 1.6 सेंटीमीटर साइन ऑफ 20 पाई टी और प्लस पाई बाई 2x, खत्म, ये आंसर हो गया हमारा, समझ गए। कोई दिक्कत बच्चा, नो सर। देख बच्चा, अब बात करें रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ वेव ऑन स्ट्रिंग। ठीक है बेटा, वेव के रिफ्रैक्शन की बात की जाए, है ना, रिफ्रैक्शन ऑफ वेव ऑन स्ट्रिंग। ठीक बेटा, ध्यान देना, इमेजिन करो, मान लो कि ये एक स्ट्रिंग है बेटा और यहां जंक्शन है और एक दूसरी स्ट्रिंग है, दो स्ट्रिंग को आपस में ज्वाइन किया हुआ है, दो स्ट्रिंग को आपस में ज्वाइन किया है ना बेटा, और मानो एक इंसिडेंट पल्स को हमने यहां से भेजा, ये आगे जाएगा, तो बोलो बेटा ये वाला पॉइंट बाउंड्री डिस्प्लेस होगा ना, बाउंड्री डिस्टर्ब होगा ना बच्चा, यस सर। है ना, ठीक है। तो ये मान लो हमारा है बेटा फर्स्ट मीडियम, ये हमारा है सेकंड मीडियम, ये हम बोल देते हैं फर्स्ट मीडियम, और इसको बोल दिया मैंने सेकंड मीडियम, है ना। इसका मतलब बताओ दोनों में वेव की स्पीड सेम की डिफरेंट, डिफरेंट फ्रेंड डिफरेंट है बेटा, ठीक है। अब ऐसा कहूं कि ध्यान सुना ध्यान से, अब क्या करना है बेटा, एक रस्सी लो, दो रस्सी को जोड़ दो आपस में, है ना, और क्या करो बीच वाले जंक्शन को, सुना ध्यान से, बीच वाले जंक्शन को ऐसे ऊपर खींच करके छोड़ दो, है ना। तो बताओ डिस्टरबेंस एक तरफ जाएगा या दोनों तरफ जाएगा, दोनों तरफ दोनों दोनों तरफ जाएगा। जाएगा ना बच्चा।
तो वही समझो कि जब वेव यहां से आएगा तो इस जंक्शन को डिस्टर्ब करेगा, तो जंक्शन को डिस्टर्ब करने से वेव दोनों तरफ जाएगा। यस सर। यस Yes, sir. बात समझे ना बेटा? इसका मतलब जब यहाँ पे इंसिडेंट होगा तो इंसिडेंस के बाद जो वेव आएगी ना बेटा, वो दोनों तरफ जाएगी। बोलो, यस सर। इधर भी जाएगी और इधर भी जाएगी। बोलो बेटा, है ना? तो ये हमारा क्या हो गया? वाई इंसिडेंट। ये क्या हो गया? वाई रिफ्लेक्टेड। और ये क्या हो गया? वाई ट्रांसमिटेड। समझा बेटा? यस सर। ठीक है? ठीक। तो एक बात, तो पहला पॉइंट क्या बना? रिफ्लेक्शन as well as रिफ्रैक्शन, है ना बेटा? रिफ्रैक्शन को ही क्या बोलते हैं? ट्रांसमिशन, है ना बेटा? ठीक है? टेक्स प्लेस। समझा? अभी थोड़ा जब भी होगा तो दोनों होगा, है ना बेटा? रिफ्लेक्शन भी होगा, रिफ्रैक्शन भी होगा। थोड़ा सा लेट हो बात समझा? Yes, sir. रिफ्लेक्शन भी होगा बच्चा और रिफ्रैक्शन भी होगा, ये दोनों होगा जब भी होगा तो। ठीक है ना बेटा? अब ध्यान देना। बोलो बेटा, जब ये पल्स यहां से आएगा तो आगे वाले मॉलिक्यूल पे किधर फोर्स लगाता है? ऊपर की तरफ ना? यस सर। Yes, sir. तो ये पल्स हमेशा ऊपर ही भागेगा ना बेटा? यस सर। नीचे कभी नहीं आ सकता ना, या तो नो सर। है कि नहीं? तो क्या कहेंगे? देयर इज नो चेंज इन फेज, नो चेंज इन फेज ड्यू टू रिफ्रैक्शन। समझा बेटा? रिफ्रैक्शन की वजह से कभी भी कोई फेज में चेंज नहीं आता। समझा? तो इसका फेज और इसका फेज हमेशा क्या होगा बेटा? बराबर होगा। बात समझा ना? यस सर। ये बात दिमाग में गई बेटा? ठीक है ना? दूसरी बात, अब कहोगे इफ, सुनना ध्यान से, इफ रिफ्लेक्शन occurs from a boundary of denser medium। denser medium मतलब बताओ? सर जिसमें पार्टिकल ज्यादा क्लोज हो जिसमें वेव की स्पीड कम होती हो, स्पीड कम हो। जिसमें वेव की स्पीड कम होती हो, वो क्या है? डेंसर डेंसर मीडियम। मीडियम। ठीक है बेटा? डेंसर मीडियम, है ना? ए चेंज इन फेज, ए फेज चेंज ऑफ पाई अकर्स। डेंसर मीडियम का बाउंड्री, डेंसर मीडियम का बाउंड्री रेयर मीडियम के बाउंड्री के लिए ऐसे बिहेव करेगा जैसे कि वो फिक्स्ड पॉइंट हो। समझा? ठीक है? एंड इफ रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम ए रेयरर बाउंड्री, है ना बेटा? नो चेंज इन फेज अकर, नो चेंज इन फेज इज फाउंड। समझ गया? डेंसर मीडियम का बाउंड्री ऐसे बिहेव करेगा जैसे कि वो फिक्स्ड बाउंड्री हो, और एरर मीडियम का बाउंड्री ऐसे बिहेव करेगा जैसे कि वो फ्री बाउंड्री हो। समझ गए? यस सर। फटाफट लिख लो। डन सर। अभी नहीं हुआ सर। हो गया सर। लिख लिए बच्चे? सारे बच्चे लिख लिए? सर लास्ट लाइन मत बताना। लिखो लिखो।
गया सर। चलो इरेज कर रहा हूं बेटा। देख बच्चा, ये जो हमारा पॉइंट है इसको मैंने मान लिया P वाला पॉइंट, है ना बच्चा। तो देखो क्या कहोगे, y इंसिडेंट, क्या इक्वेशन हुआ बेटा, a इंसिडेंट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5, है ना बेटा। y ट्रांसमिटेड क्या होगा, a ट्रांसमिटेड साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5 फाइव ट्रांसमिटेड, बोलो बेटा, है ना। y रिफ्लेक्टेड इक्वल टू a रिफ्लेक्टेड साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस 5 रिफ्लेक्टेड, बोलो बेटा, है ना। यस सर। ठीक है बेटा, ध्यान देना सब लोग, इसमें और इसमें कोई फेज चेंज नहीं होता ना बेटा, है ना। तो इस वाले वेव का फेज P वाले पॉइंट पे क्या लिखोगे, ओमेगा टी माइनस के एक्स एट P प्लस 5t इज इक्वल टू ओमेगा टी माइनस के एक्स, है ना, P प्लस 5t, बोलो बेटा प्लस 5, यस सर। है ना। या फिर ये भी कह सकते हो कि ये माइनस ये इक्वल टू 2n पाई, बोलो बेटा, कोई फेज चेंज नहीं हुआ तो ये भी कह सकते हो ना बेटा, शुड बी इक्वल टू 2n पाई। यस सर। 2n पाई का मतलब नो चेंज इन फेज, यस सर। है ना बेटा। लेकिन इन दोनों में फेज कितना चेंज होगा वो डिपेंड करता है बाउंड्री कैसा है यस सर। ना बेटा। ठीक है, आगे देखो, ए ट्रांसमिटेड इज इक्वल टू ए इंसिडेंट 2v2 बाई v1 प्लस v2, ठीक है बेटा। ए रिफ्लेक्टेड इक्वल टू ए इंसिडेंट इनटू v2 माइनस v1 बाई v1 प्लस v2, ठीक है बच्चा। रिफ्लेक्टेड वेव और ट्रांसमिटेड वेव, है ना, कि एम्पलीट्यूड का बच्चा ये फॉर्मूला है। हालांकि देखो ये तुम्हारा सिलेबस में तो हालांकि नहीं है, लेकिन एक बार क्वेश्चन इस पे आ चुका है ना। Yes, sir. तो जब क्वेश्चन इस पे एक बार आ चुका है ना, उसके बाद से हम लोग पढ़ाना शुरू किए, पर हम लोग भी नहीं बताते थे। सर सर हाँ। अगर जो रिफ्लेक्टेड है सर उसमें प्लस के एक्स है, मतलब ओमेगा टी, तो हाँ। मतलब वो नेगेटिव एक्स में जा रहा है। तो ये सी अभी बात हम, है। हाँ, तो अभी हमने देखा था कि अगर नेगेटिव एक्स में जा रहा है तो उसमें फेज डिफरेंस पाई आ रहा था। तो हाँ बोलो बोलो। तो इसमें मतलब पूरा तो नहीं कह सकते कि हर बार फेज डिफरेंस पाई आएगा क्योंकि नेगेटिव एक्स में जा रहा है। बेटा हर बार फेज तो नहीं बोल सकते, लेकिन ये हम बोल सकते हैं कि अगर फिक्स बाउंड्री होगा, हाँ। अगर ये डेंसर मीडियम होगा हाँ सर। तो डिफरेंस पाई होगा, यस सर। अगर वो रेयर मीडियम होगा तो फिर 2n पाई होगा। सर ओके। ये v1 और v2 किसकी वेलोसिटी? वेब वेलोसिटी इन फर्स्ट मीडियम, वेब वेलोसिटी इन सेकंड मीडियम। अच्छा सर, ठीक है। अब डिस्कस कर ले बेटा होमवर्क। यस सर। क्या करना है हम लोग को, डिस्कस बताओ अभी। SHM exercise 2 part 3 and part 4 और सर स्ट्रिंग वेव SHM, का भी दिया था पर सब वो कंप्लीट नहीं हुआ। तो स्ट्रीम का दिया था क्या, एक्सरसाइज SHM का exercise 2 part 3 and part 4। अच्छा ठीक है, एक मिनट। 3870 64 32
सचिन एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 एंड पार्ट 4 Yes, sir. निकाल बच्चा। बोलो पार्ट 3 में 4. 4 पूछना है। सर 9 पे बता दीजिएगा। 4 एंड 9 देखो बेटा 4 में कहता है हॉरिजॉन्टल प्लैंक हैज रेक्टेंगुलर ब्लॉक प्लेस्ड ऑन इट द प्लैंक स्टार्ट ऑसिलेटिंग वर्टिकली इन सिंपल हार्मोनिक मूव्स with an amplitude 40 centimeter the block just loses contact when the latter is at momentary rest का मतलब क्या हुआ बेटा एक्सट्रीम ना यस सर एक्सट्रीम। लेकिन इसका मतलब कांटेक्ट तभी छूटेगा बेटा जब टॉप मोस्ट पॉइंट पे हो है ना यस सर। तो देख बेटा टॉप मोस्ट पॉइंट पे जब आएगा ये एक मिनट सर पार्ट 2 का सर एक क्वेश्चन देखेंगे सर बाद में। एक मिनट रुको, पहले कर लेते हैं बेटा उसके बाद देखते हैं। देख तो बच्चा तो ऊपर वाले पॉइंट पे कितना होगा बताओ एक्सेलरेशन ओमेगा ई स्क्वायर ए है ना बेटा तो ओमेगा ई स्क्वायर अगर जी के बराबर हो गया तो छूट जाएगा बेटा कांटेक्ट ना Yes, है ना sir. बच्चा इसका मतलब ओमेगा ई स्क्वायर इक्वल टू 10 डिवाइड बाई ए हो गया 0.4 इसका मतलब हो गया 25 तो ओमेगा हो गया बेटा 5 रेडियन पर सेकंड बोलो तो ओमेगा हो गया 5 रेडियन पर सेकंड तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 2 पाई बाई 5 Yes, sir. अब कहता है द ब्लॉक वेज डबल्स इट्स वेट व्हेन द वन ऑफ द मोमेंटरी रेस्ट अब देखो बेटा ये ऊपर वाला एक्सट्रीम पोजीशन की बात की मैंने तो ऐसा लिखा है ना अब जब नीचे वाले एक्सट्रीम की बात करोगे बेटा तो ऊपर ना हो जाएगा बोलो एक्सेलरेशन बोलो यहाँ पे जी नीचे कहा था ना हमने Yes, sir. तो नीचे वाले की बात करोगे तो क्या लिखोगे बेटा एन माइनस एम जी इक्वल टू एम ए हमारा है बेटा एम जी इसका मतलब एन बराबर 2mg बोलो बेटा ये बात समझ में आई Yes, है sir. ना तो बीबी सही हो गया ठीक अब कहता है द ब्लॉक वेज 0.5 टाइम्स इट्स वेट ऑन द हाफ वे अप का मतलब क्या हुआ तो कहोगे ये हमारा कहाँ है बेटा मीन पोजीशन ना In position. हाफ वे अप का मतलब यहाँ पे हुआ बोलो है ना बेटा हाफ वे अप का मतलब क्या हुआ डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू a बाई 2 Yes, sir. इसका मतलब बेटा एक्सेलरेशन इसका नीचे की तरफ होगा ना तो ए क्या होता है बेटा ओमेगा ई स्क्वायर एक्स होता है ना बेटा Yes, sir. तो ओमेगा ई स्क्वायर ए था जी तो ओमेगा ई स्क्वायर एक्स हो जाएगा जी बाई 2 और बच्चा नीचे की तरफ एक्सेलरेशन तो क्या लिखोगे एम जी माइनस एन बराबर एम ए अब ए ये पुट करो तो कितना हो गया एन इक्वल टू एम जी बाई 2 बोलो Yes, sir. तो सी भी सही हो गया Yes, sir. अब वैसे ही कहता है हाफ वे डाउन मतलब इस वाला पोजीशन पे Yes, sir. यहाँ बेटा ऊपर हो जाएगा ना एक्सेलरेशन जी बाई 2 Yes, sir. बोलो तो ये भी सही हो जाएगा बोलो समझा ना Yes, sir. द ब्लॉक वेज ट्रू वेट कब जब मूव फास्टेस्ट मतलब क्या हुआ कहाँ पे है Mean. मीन पे जीरो एक्सेलरेशन है बेटा Yes, sir. As a तो एन इक्वल टू एम जी समझ गए Yes, sir. सर पार्ट 2 का 15 देख लिए। पर 9 देख लेते हैं इसका किसी 9 पूछा था इसमें ओके देखो Sir, बच्चा 8. 8 भी Yes, sir. देखो बच्चा 8 और 9 में 8 देखो बेटा 8 वाले में ये कहता है कि पोटेंशियल एनर्जी का क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा ऊपर देखो अंडरलाइन किया हुआ है ना Yes, अब sir. कहता है बेटा पोटेंशियल दिया हुआ है तो देखो तो बेटा अगर पोटेंशियल एनर्जी तुम्हें दिया है बेटा तो क्या फोर्स निकाल सकते हो Yes, sir. कैसे निकालोगे Minus del U by del X. माइनस डेल यू बाई डेल एक्स Del X. बिल्कुल सही बात तो देखते बेटा अगर फोर्स निकाले हम
तो एफ इक्वल टू क्या हो गया मेरा, माइनस डेल यू माइनस डेल यू बाई डेल एक्स। चलो डिफरेंशिएट किया जाए बेटा, तो माइनस ऑफ कांस्टेंट के, 1 का 0 हो गया, माइनस ऑफ ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2x, माइनस 2x। यस है ना सर। बच्चा, कितना हो जाएगा ये, माइनस 2 के 2 एक्स e की ई पावर टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो बच्चा, है ना, ठीक। तो अब बताओ, अगर मैं कहूं बेटा फोर्स इक्वल टू 0, अगर मैं कहूं फोर्स इक्वल टू 0, है ना, तो एक पॉइंट क्या कहोगे, x इक्वल टू 0 आएगा बेटा, है ना, और दूसरा आएगा e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। यस सर। इसका मतलब बेटा x टेंड्स टू इंफिनिटी। यस सर। भाई इन्फिनिटी का मतलब होता है कि नहीं है, इन्फिनिटी का मतलब ही होता है कि पॉइंट है ही नहीं। यस सर। बोलो, ये बात समझ में आया ना, यस सर। इनफाइनाइट इटसेल्फ सेज इट इज नॉट फाइनाइट, है ना। यस सर। तो कहता है बेटा एट पॉइंट्स अवे फ्रॉम द ओरिजिन, कहता है पॉइंट्स जो ओरिजिन से दूर है ना बेटा, वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। कहता है कोई भी पॉइंट जो हमारा ओरिजिन से दूर है बेटा, है ना, एट पॉइंट्स अवे फ्रॉम द ओरिजिन द पार्टिकल इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। भाई ये तो इक्विलिब्रियम ही नहीं है, इक्विलिब्रियम तो एक ही पॉइंट पे आया ना, यस सर। x बराबर 0। क्योंकि x इनफिनिटी तो डिफाइंड नहीं है ना बच्चा। यस सर। बात समझ रहे हो ना, यस सर। तो इसका मतलब ये सही है गलत, सही। मेरा गलत न रे, जब इक्विलिब्रियम ही नहीं है तो काहे का स्टेबल अनस्टेबल, अरे हाँ सर। ढूंढना क्या था हमें, इनकरेक्ट ना बेटा। इनकरेक्ट। हाँ हाँ, इनका। तो पहला गलत है। बी कहता है फॉर एनी फाइनाइट नॉन जीरो वैल्यू ऑफ एक्स देयर इज ए फोर्स डायरेक्टेड अवे फ्रॉम ओरिजिन। बोलते बेटा इसमें एक्स में तुम अगर पॉजिटिव वैल्यू पुट करो कुछ भी, तो फोर्स कैसा आएगा, इसमें एक्स की कोई पॉजिटिव वैल्यू पुट करो, क्या आ रहा है फोर्स, कैसा आ रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव। 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 इसका मतलब टुवर्ड्स ओरिजिन। यस सर। और अगर एक्स का कोई नेगेटिव वैल्यू पुट करो तो क्या होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव अवे फ्रॉम ओरिजिन। फिर से हो गया टुवर्ड्स ओरिजिन। बेटा बोलो, यस सर। बात समझा ना। सर एक ये अगर हमारा एक्स एक्स है बेटा, ये अगर ओरिजिन है ना, पार्टिकल यहाँ पे है ना, तो फोर्स कैसा हो रहा है बच्चा, पीछे की तरफ। जैसे यस सर। और जब पार्टिकल यहाँ पे है तो फोर्स कैसा हो रहा है बेटा, आगे की तरफ। यस तो सर। फोर्स हमेशा कैसा है, टुवर्ड्स ओरिजिन। टुवर्ड्स origin। ये भी गलत है। यस सर। टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज k/2, इट हैज मिनिमम काइनेटिक एनर्जी एट द ओरिजिन। बोल बेटा ओरिजिन पुट करो x बराबर 0, कितना हो जाएगा फोर्स। 0। इसका मतलब कौन सा पोजीशन है, ये मीन पोजीशन है बच्चा। यस सर। मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होती है क्या, नहीं बिल्कुल सही। नहीं, नहीं। गलत। गलत है। सर। फॉर स्मॉल ऑसिलेशन फ्रॉम x इक्वल टू 0 द मोशन इज सिंपल हार्मोनिक। देखते हैं बच्चा, अगर मैं कहूं इफ x इज वेरी स्मॉल मतलब टेंडिंग टू 0, है ना बच्चा, तो यस e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर इज नियरली इक्वल टू 1। 1 f हमारा हो जाएगा माइनस 2x माइनस 2kx, 2kx। होगा बेटा। अब यस बोलो सिंपल हार्मोनिक मोशन है कि नहीं, यस सर। है है ना सर। बेटा, तो ये सही है। यस सर। हमें ढूंढना था गलत ऑप्शन, तो ABC आंसर हो गया, ठीक है। सर यस हाँ सर बोलो, हाँ सर लेक्चर को अपलोड कर देना सर। कर दूंगा बच्चा, ठीक है। सर आगे 9। देखो 9 नंबर, 9 नंबर कहता है बेटा ए बॉल इज हंग वर्टिकली बाय ए थ्रेड ऑफ लेंथ क्या, फ्रॉम पॉइंट P। अच्छा लेंथ L, एक मिनट साफ करना तो पहले इसको। देख बच्चा, तो सवाल कहता है कि रस्सी लटका हुआ है बेटा इस तरह से, है ना। अच्छा कुछ और भी गायब किया हुआ है, एक मिनट रुको रुको, कुछ और भी गायब किया हुआ है। हाँ ऐसा है, देखो देखो, कहता है बेटा कि a ball is hung from a vertically by a thread of length L मान लो, है ना, from a point P
ऑफ इंक्लाइंड वॉल दैट मेक्स एन एंगल अल्फा विद द वर्टिकल। ठीक है, वर्टिकल से बेटा अल्फा का एंगल बन रहा है, वर्टिकल से हमारा अल्फा का एंगल बन रहा है। ठीक बच्चा, और अब कहता है द थ्रेड विद द बॉल इज देन डिविएटेड, डिविएट कर दिया उसको थ्रू ए स्मॉल एंगल बीटा, लेकिन बीटा की वैल्यू बच्चा अल्फा से बड़ी है, बीटा की वैल्यू अल्फा से बड़ी है बच्चा, है ना। ठीक, कहता है एंड सेट फ्री। ठीक है, assuming the ball to be perfectly elastic, the period of such pendulum is r, क्या होना चाहिए, सुनना ध्यान से बच्चा। देखो तो मैं ये कहा कि मान लिया मैंने वॉल को हटा दिया, मान लो बच्चा अगर वॉल यहाँ पे नहीं होता, अगर वॉल यहाँ पे नहीं होता बेटा तो मोशन कैसा होता है बोलो, सिंपल सिंपल हार्मोनिक, है ना बेटा। SHM तुम यही कहते बेटा कि देखो पहले कितने एंगल पे था, कितना एम्पलीट्यूड है बीटा ना बेटा, है ना। अगर बीटा इसका एम्पलीट्यूड है बेटा तो जितना उधर एंगल था उतना ही एंगल इधर भी आता ना बेटा, बोलो यस सर बराबर है कि नहीं। यहाँ तक आप आता ना, ये बीटा तक आता, है ना। और ये पूरा ऑसिलेट करता बेटा ऐसे ऐसे, यस सर ऐसे होना चाहिए था इसका ऑसिलेशन, है ना। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये बेटा कि बीच में आ गया वॉल, बोल बेटा बीच में आ गया इसका वॉल, बोलो, है ना बेटा। और वॉल आने से क्या हुआ अल्फा कि वहां तक नहीं जा पाया, बोलो बेटा। ये Yes, यहां sir. तक जा सकता था, ये ऑसिलेशन यहां तक हो सकता था, है ना। ठीक है ना बच्चा, लेकिन हुआ नहीं, हुआ क्या, यहां से आया बेटा और यहां से टकरा करके यहीं से लौट गया, बोलो बेटा, यस सर है कि नहीं। तो कहता पूरा टाइम पीरियड क्या होगा, तो भाई यहां से लेकर के यहां तक के टाइम को मैंने मान लिया T1, तो T1 तो मुझे पता ही है, ये तो टाइम पीरियड बाई 4 होगा, बोलो होगा ना। एक्सट्रीम से मीन, बोलो बच्चा, समझे। और यहां से यहाँ के टाइम, और यहां से यहाँ के टाइम को मैंने मान लिया T2, है ना बेटा। तो देखो इसके सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन क्या होना चाहिए था, होना चाहिए था थीटा इक्वल टू एम्पलीट्यूड बीटा इनटू साइन ऑफ स्क्वायर रूट एल बाई जी, जी बाई एल ना, ओमेगा कितना होता है जी बाई एल ना बेटा, जी बाई एल इंटू टी होना चाहिए था ना, बोलो। लेकिन कहां तक जा पाया बेटा, बोलो अल्फा एंगल तक नहीं जा पाया ये, इसका Yes. मतलब अल्फा इक्वल टू कितना, Beta sign. बीटा इंटू साइन स्क्वायर रूट जी बाई एल इंटू T2, Yes, sir. इसका मतलब T2 इक्वल टू कितना हो गया, स्क्वायर रूट एल बाई जी Sin alpha साइन beta. इनवर्स ऑफ अल्फा बाई बीटा, बोल बच्चा, Yes, sir. है ना। तो इसका मतलब टोटल टाइम पीरियड क्या होना चाहिए, T1 तो कहेंगे T1 Plus प्लस T2 T2 इंटू 2, जाना और आना, Hmm. आगे बात समझ में। Yes, sir. और बोलो इसमें पार्ट 3 में और कोई, No, sir. सर पार्ट 2 में देख ली सर वाला सर 1 मिनट सर स्क्रीनशॉट लेना था उसका, वापस कर दीजिए सर प्लीज। यही ना। बहुत ठंडी। हो गया सर। हो गया। और पार्ट 2 की बोल रहा था 15, यस सर कल बताया था सुबह सुबह। ये वाला बता चुका हूँ नहीं ये। सर Part सेक्शन 2 नहीं है। सर एक्सरसाइज टू टू पार्ट 2 पार्ट टू हो गया डिस्कस, नहीं सर पार्ट 2 तो हुआ ही नहीं डिस्कस। तो होमवर्क ही नहीं दिया उसका। तो फिर क्यों पूछ रहे हो बेटा, फिर चलो अच्छा सर कल ही कर लेंगे उसको, आगे चलते हैं चलो। Part पार्ट 4 4 होगा। देखो बेटा, पार्ट 4 का पहला हो गया, Yes, sir. थर्ड नहीं हुआ, कौन सा थर्ड, इसका थर्ड। कहता है इनिशियल फेज एंगल कितना होना चाहिए, है ना बेटा। 8th भी बता दीजिएगा सर, 8th। कौन सा, थर्ड के बाद 8th बता दीजिएगा। अच्छा देखते बच्चा, कहता है इनिशियल फेज कहां से स्टार्ट होगा, देखते हैं बेटा मोशन को, सवाल में कहां से स्टार्ट करने का है। कहता है बेटा एक्सेलरेट सडनली सीजेस, मतलब एक्सीलरेट करता हुआ लिफ्ट,
एक्सीलरेट करता हुआ लिफ्ट है ना बेटा, अचानक एक्सीलरेट करना बंद कर दे, ये कहता है सवाल ना। यस सर। तो बता बेटा, एक्सीलरेट करता हुआ लिफ्ट किधर एक्सीलरेट कर रहा था, ऊपर ना बच्चा? यस यस सर। सर। तो सूडो फोर्स किधर लगेगा, सूडो फोर्स नीचे नीचे। नीचे से। तो अब बताओ मीन पोजीशन के नीचे से स्टार्ट हो रहा है कि ऊपर से स्टार्ट हो रहा है? सर ऊपर से। ऊपर से। नीचे ना, सूडो फोर्स नीचे लगा था ना बेटा, नीचे। यस सर, यस सर, ऊपर। मीन पोजीशन के नीचे से स्टार्ट किया था ना। यस सर। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो होने वाला है ये ऐसा होने वाला है ना बेटा, मोशन यहाँ से स्टार्ट होने वाला है ना। यस सर। तो तुमको याद है ना बेटा, मीन का फेज 0 होता है, यहाँ π/2 होता है, फिर यहाँ पाई होता है, यहाँ 3π/2 होता है, वापस 2π होता है। यस यस सर। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ तो इनिशियल फेज कितना है, 3/2। हो गया, सर। समझ गए? सर ये तो सेकंड वाला है सर, इसको ऐसे कर सकते हैं, मतलब मैक्सिमम एक्सीलरेशन बराबर माइनस क्यू ओमेगा स्क्वायर ये करके हाँ एम्पलीट्यूड निकाल सकते हैं सर। ठीक है, बिल्कुल। आगे चलो, 8th वाला। 8th वाला। एट्थ वाला सर। हम्म 8th फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन, एक मिनट, कहता है spring constant K is attached with a block of mass m1 as shown in the figure. Another block of mass m2 is placed against m1 and both masses lie on a smooth inclined plane. It कहता है बेटा from the equilibrium position the blocks are pushed through a further distance of 2 by K m1 plus m2 g sin eta against the string and released. Find the common speed of the blocks when they separate. है ना बेटा, जब अलग होंगे उस समय उनकी स्पीड क्या होगी, यही सवाल कहता है ना हमारा। यस सर। तो देख डायग्राम को देख बेटा, ये अलग कब होगा, जब इसके बीच का नॉर्मल 0 हो जाएगा। यस सर। बोलो बेटा, है कि नहीं? तो अब Yes. सोचो कि अगर हम कहते हैं बेटा ऊपर वाले ब्लॉक के बारे में सोचो, नॉर्मल अगर 0 हो गया तो उसका नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन जी साइन थीटा, यस सर। होगा ना। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर नीचे वाला ब्लॉक जो है बेटा, है ना, नीचे वाला ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन है जरूर ये जी साइन थीटा से बड़ा होगा, तब ये छूटा है कॉन्टेक्ट। यस। बात समझा? यस सर। इसका मतलब बेटा एक्सेलरेशन ए हमारा क्या होना चाहिए, मोर देन इक्वल टू जी साइन थीटा, है ना बेटा। और ए क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर एक्स, बोलो, इक्वल टू जी साइन थीटा, मिनिमम केस के लिए। यस। तो एक्स कितना हो गया बेटा, जी साइन थीटा डिवाइड बाई ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, यस। के बाई m1 प्लस m2, बोलो बेटा, के वाई है ना। और जितना तुम खींच के छोड़ते हो वही होता है बच्चा एम्पलीट्यूड। यस सर। तो उस समय स्पीड क्या होगी, बोलो बोलो, ओमेगा ये स्क्वायर स्क्वायर माइनस माइनस एक्स स्क्वायर। हो गया। यस सर। सर सेकंड कॉम्बिनेशन पूछना था सर। सर 1 मिनट सर, स्क्रीनशॉट लेना सर। ले लो, सर सेकंड कॉम्बिनेशन पूछना था सर। बता देते हैं। सेकेंड कॉम्प्रिहेंशन 4 तो हो गया सर, इसमें 5 में थोड़ी प्रॉब्लम है। देख लेते हैं बच्चा, कोई बात नहीं, पहले पहले का साफ की करें इसको। हम्म देख बच्चा, ये सवाल में हमारा कहता है कि एक पार्टिकल मान लो m मास का मूव्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल स्मूथ लाइन, है ना बेटा, ए बी ऑफ लेंथ ए लेंथ की रस्सी की लंबाई मान लो लाइन, है ना बेटा, उस पे वो मूव कर रहा है। अब कहता है बेटा such that when the particle has general point P on the two line the two forces act on it, एक लग रहा है towards A और एक लग रहा है towards B, है ना बेटा। चलो मान लेते हैं बेटा ये लाइन हमारा है, मान लो ये लाइन है, ये पूरी लाइन की लंबाई हमारी कितनी है बच्चा, A, ए। ये पूरी लाइन की लंबाई हमारी है A, है ना।
तो देखो बेटा, कहता है ये ए पॉइंट मान लो और ये बी पॉइंट मान लो, है ना। अब कहता है मान लो कोई भी एक पॉइंट पी, कोई भी एक पॉइंट पी मान लो, ठीक। ये पॉइंट पी पे एक फोर्स लग रहा है एम जी इंटू ए पी बाई ए टूवर्ड्स ए, एक फोर्स लग रहा है बेटा ऐसा, है ना। तो अगर इस डिस्टेंस को मैं x मान लूं तो ये कितना होना चाहिए, a माइनस एक्स, ठीक है Yes, बेटा। sir. है तो एक फोर्स लग रहा है ये वाला और एक फोर्स लग रहा है ये वाला, है ना बेटा। एपी को तुम बोल सकते हो x, है ना बेटा, और बीपी क्या हो गया बेटा, a माइनस एक्स, बोलो, Yes, sir. ठीक है। तो सवाल करता है फाइंड द टाइम पीरियड व्हेन रिलीज फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ए बी, मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए बी से हम छोड़े हैं। इसका मतलब बेटा इनिशियल पोजीशन कहाँ है, a/2, यस सर। बोलो बेटा। यस ये है इसका एक्सट्रीम पोजीशन है बेटा, बोलो। यस a/2 इधर, a/2 इधर, यस सर। यहाँ तक क्लियर है। तो सबसे पहला पता करना पड़ेगा बेटा हम लोग को कि इसका मीन पोजीशन कहाँ है ना। तो फॉर मीन पोजीशन पे क्या होता है, नेट फोर्स 0, है ना। इसका मतलब mg बाई x, है ना बेटा, mg x। ये चलिए इसको r मान लेते हैं, r मान लेते हैं, इसको x नहीं r मान लो, ठीक है बेटा। तो क्या होगा, mg इंटू r बाई a इज इक्वल टू, क्या बोलो, 2mg mg into a minus x a by a माइनस r डिवाइड बाई a, a. mg कट गया, Yes. a कट गया, है ना बेटा। तो r कितना आ गया देखो तो, a/3, 2a/3. 2a/3 तो 2a/3 पे हमारा क्या हो गया बच्चा, Mean मीन position. पोजीशन, मेन पॉइंट। है ना। x बराबर 2a/3 पे हो गया हमारा मीन पोजीशन, ठीक है। अब सोचो, अगर मैं कहूं बेटा मान लो x डिस्टेंस अहेड ऑफ मीन पोजीशन, है ना बेटा। मीन से अगर x आगे होगा तो r कितना हो जाएगा बोलो, तो 2a/3 प्लस x, यस बोलो सर। बेटा, Yes, sir. होगा ना। यस सर। ठीक है, तो क्या कहोगे, जो रिजल्टेंट फोर्स लगेगा बेटा उस पार्टिकल पे, है ना, एक तो फोर्स इधर लगेगा, इधर कितना हो जाएगा, इधर कहोगे 2mg बाई ए, 2mg बाई ए इंटू a/3 माइनस एक्स, बोलो बेटा। और इधर क्या लगेगा फोर्स, बोलो बोलो, mg इंटू 2a/3 माइनस एक्स डिवाइड बाई ए, बोलो बच्चा। सर सर हाँ बोलो बोलो सर वो 2mg बाई में a/3 लिखा सर, 2a/3 बेटा। तो इस एक तरफ से अगर 2a/3 है तो उस तरफ से कितना होगा, a/3 समझा, यस सर। क्लियर। यस अब इधर मैंने मान लिया बेटा इसका एक्सीलरेशन a डैश, तो क्या लिखोगे, इक्वेशन बताओ, 2mg by रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू mg मास by इनटू एक्सीलरेशन। yes sir तो 2mg/3 में 2mg/3 2mg/a इंटू a/3 माइनस एक्स माइनस mg by a mg/a 2a/3 प्लस एक्स, plus m dash प्लस था ये तो प्लस इक्वल टू Yes, sir. Plus मास it. इनटू एक्सीलरेशन, a dash yes sir ठीक है बच्चा। अब देखो 2mg/a/3 और mg/2a/3 कैंसिल हो गया, m सब में कैंसिल हो जाएगा, तो एक्सीलरेशन a डैश कितना हो गया बेटा, देखो तो माइनस ऑफ, ये हो गया 2g/a और माइनस g/a, है ना। तो कितना हो गया 3g/a, बोलो, इंटू एक्स, यस सर। है ना। तो ओमेगा स्क्वायर हो गया, इसका मतलब ये हो गया टाइम पीरियड। yes sir. कोई दिक्कत। No sir. अब कहता है फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम बी ड्यूरिंग द मोशन, बी से मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है बेटा। चलो ध्यान देना, बोल बेटा, जिस लाइन पे वो सिलेक्ट कर रहा था वो लाइन की लंबाई कितनी थी, a ए थी बेटा, बिल्कुल सही बात। इसका मीन पोजीशन कहाँ था, 2a/3 2a/3, ये हो गया इसका मीन पोजीशन, बोल बेटा, है ना। ये डिस्टेंस 2a/3 और ये डिस्टेंस a/3, है ना बेटा। छोड़ा तुम कहां से था इसको, a/2 से ना,
Yes, sir. यस सर, यही था जहाँ छोड़ा था बेटा, वाई जीरो वेलोसिटी ने बेटा, Yes, ये हो sir. गया एक्सट्रीम। कहाँ छोड़ा था, a/2 पे, है ना। तो अब बताओ इस मीन से ये एक्सट्रीम कितनी दूरी पे है? 2a/3 माइनस a/2 -a/2 a/6। Yes, sir. तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में दो होते हैं ना बच्चा एक्सट्रीम, यस सर, तो एक और आएगा इधर एक्सट्रीम। यस सर, बोलो आएगा, दूरी कितनी होगी? ए बाई A/, sir. a/3 तो फिर 60 यहाँ से यहाँ कितना होना चाहिए? ए, ये भी होगा a/6 मिनिमम डिस्टेंस। सर ये ठीक है। आगे बात समझ में? Yes, sir. तो चलो बच्चा इतना ही आज के लिए, ठीक है सर। बाकी कंप्लीट करो तुम, आगे का होमवर्क दे रहा हूँ। सर वो स्ट्रिंग वेव का दिया था वही कंप्लीट नहीं होता सर। हाँ और सर SHM क्लास का क्लास भी है सर शाम को आज। हाँ सर 4 क्लास है आज तो। शाम में क्लास है, तो क्या करनी है होमवर्क? सर तो कल वही वाला कर कर लेंगे लेंगे पुराना वो वाला। स्ट्रिंग वेव वाला। देखो थोड़ा चेंज कर लेता हूँ फिर इसको मैं, इसको स्ट्रिंग वेव का दे देता हूँ। पहले सेक्शन ए भी दिया था ना मैंने, यस सर। अब सेक्शन सी उसमें ऐड कर देना हूँ सिर्फ। ठीक है सर, ठीक है। चलो ओके बच्चा, बाय बाय। सर। बाय सर।